नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम भी दिखा रही हैं। वहीं बीजेपी ने अपने कई दिग्गज चुनाव प्रचार में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ छल और धोखे से लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। तुष्टीकरण के चलते यहाँ की सरकार ने ना तो गो तस्करी को रोक पाई है और ना ही लव जिहाद पर रोक लगा पाई। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को हटाना ही जनता के हित में है। सीएम ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल हमेशा से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रहा है। भारत की आजादी में सांस्कृतिक धरा का अहम योगदान था। आज ये बात दुख पहुंचाती है कि यहाँ अराजकता का माहौल बना हुआ है। साथ ही सीएम ने कहा है, मैं यूपी से आया हूँ और मैंने वहाँ कुछ चीजें इस तरह से की हैं जिससे बड़ा बदलाव आया। यूपी में हमने जापानी बुखार को नियंत्रित करने का काम किया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अज्ञात बीमारी बताकर आंकड़े छिपाने का काम करती रही। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के नाम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, लेकिन बंगाल के गरीबों को टीएमसी की सरकार इस स्कीम का फायदा नहीं उठाने दे रही। सरकारी योजना का लाभ यहाँ के नागरिकों को देने में पूरी तरह फेल है। मित्रों, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश से। हमने उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें इस रूप में की जिसने उत्तर प्रदेश से अंदर व्यापक परिवर्तन किया है, और उस व्यापक परिवर्तन के कारण आज आप देखते होंगे यहां पर गर्मियों में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें बंगाल में आज भी होती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर अज्ञात बीमारी दिखा करके इस बीमारी से होने वाली मौतों को छुपाने का कार्य टीएमसी की सरकार करती है। इससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार भी यही बंगाल के अंदर करती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा और उनकी कृपा से स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक गरीब परिवार के घर में एक शौचालय बना दिया। आपको बता दें कि सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते हुए कहा कि हम 2017 में यूपी में सत्ता में आए और तुरंत ही स्लॉटर हाउसेस पर रोक लगाई। गो तस्करी और गो हत्या पर तत्काल रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि यहाँ जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम की बात आई तो ममता सरकार ने पूजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन मुहर्रम के जुलूसों को अनुमति दे दी। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है और पूजा पर रोक लगाई जाती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पार्टियों का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। साथ ही चुनाव की घोषणा से पहले ही टीएमसी के कई नेता बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके थे, जिसके बाद टीएमसी पार्टी में हलचल मच गई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में सीएम ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाती हुई साफ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी लव जिहाद और गो हत्या को लेकर टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन देखना ये होगा कि इस चुनावी मैदान में कौन मैन ऑफ द मैच बनता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।